वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस है ये, और बिहार बोर्ड इंटर 100 इंग्लिश 2023 के लिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट्स है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रांसलेशन रहेंगे। आप ये सीरीज़ मेरा पढ़ लिए तो 5 नंबर का क्वेश्चंस आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा है। तो पहला है कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो हम लोग बोलते हैं द गंगा इज ए हॉली रिवर। हॉली को हम लोग सैक्रेड भी बोल सकते हो, द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर या द गंगा इज ए हॉली रिवर। तो हॉली या सैक्रेड का मतलब क्या होता, पवित्र है। तो द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर या द गंगा इज ए हॉली रिवर। अब यहाँ पे देखो, यह गंगोत्री से निकलती है। निकलना का क्या होता है, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ गंगोत्री, यानी कि यह गंगोत्री से निकलती है। यानी कि यह गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा के लिए इट प्रोनाउन का इस्तेमाल किए हैं। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, यह गंगोत्री से निकलती है। क्या बोलेंगे, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, यह गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जल शुद्ध और साफ होता है। इट्स जो है, ये वाटर क्या है, मैटेरियल नाउन है, ये नाउन है। इसके पहले जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। इसका ये इट्स का इट नॉमिनेटिव केस होता है, और इट ऑब्जेक्टिव केस होता है, और इट्स पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो नाउन के पहले इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि इट्स वाटर, माने इसका पानी। वाटर जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, इज लगा। इट्स वाटर इज प्योर एंड क्लीन, यानी इसका पानी शुद्ध और साफ होता है। इसमें कीड़े नहीं लगते, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इट डज नॉट गेट इन्फेक्टेड विद वर्म्स। वर्म्स मैंने कीड़े के सेंस में हुआ, इन्फेक्टेड मैंने नहीं लगना। इट डज नॉट गेट इन्फेक्टेड विद वर्म्स, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। लोग इसकी पूजा करते हैं, तो हम लोग बनाएंगे पीपल वर्शिप इट। लोग इसकी पूजा करते हैं, पीपल वर्शिप इट। वर्शिप माने क्या होता है, पूजा करना। अब यहाँ पे देखो कि पीपल यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है, नाउन प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब V1 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब V1 का प्रयोग करेंगे। लोग इसकी पूजा करते हैं, यानी कि गंगा के बारे में, तो यहाँ इट प्रोनाउन का इस्तेमाल किए, पीपल वर्शिप इट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। सोचो तो क्या बनेगा, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, पॉज कीजिए और बनाइए इसको, आपके लिए क्वेश्चंस हैं। चलिए, पटना यहाँ पे बनाएंगे कि पटना इज सिचुएटेड ऑन स्थित होना, ऑन द बैंक ऑफ गंगा। बैंक माने किनारे या तट पे। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा, यानी पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। क्या बोलेंगे, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। शहद मीठा होता है, तो हम लोग बनाएंगे हनी इज स्वीट। क्या बनाएंगे, शहद मीठा होता है, तो बनाएंगे हनी इज स्वीट। राधिका मेरी बहन है, तो क्या बनाएंगे, राधिका इज माई सिस्टर। राधिका मेरी बहन है, राधिका इज माई सिस्टर। मेरा भाई एक नटखट। नटखट का इंग्लिश क्या होता है, नटखट लड़का है, उसको बोलते हैं नॉटी। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज अ नॉटी बॉय। क्या बोलेंगे, माई ब्रदर इज अ नॉटी बॉय। ये इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है या मुझसे बहुत प्यार करती है। थोड़ा सोचो और बनाओ। तो यहाँ पे बनाएंगे कि माई मदर लव्स मी वेरी मच। मदर यहाँ पे देखो क्या है, मेरी माँ। अब यहाँ पे देखो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मदर यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आई का एडजेक्टिव क्या होता है, आई का माई होता, आई मी माई। तो माई एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, तो मेरी माँ, माई मदर। मदर यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम लोग V5 का इस्तेमाल किए, तो यहाँ पे लव में S लगा। मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, तो मेरी माँ मुझसे या मुझे बहुत प्यार करती है। माई मदर लव्स मी वेरी मच। क्या बोलेंगे, माई मदर लव्स मी वेरी मच। वह मुझे कभी नहीं मारती। कभी
एवर का जवाब नेवर से देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, या हैव यू एवर सीन द ताजमहल, तो बोलते हैं मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, तो आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। उसी तरह वह मुझे कभी नहीं मारती, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, सी नेवर बीट्स मी, बीट में मारना होता है, तो सी नेवर बीट्स मी, वह मुझे कभी नहीं मारती। कभी नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नेवर होता है। वह मेरी एक अच्छी मित्र है, यह अच्छा मित्र है, सी इज़ माई गुड फ्रेंड, यह आसान है, कई बार बनता है। वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, सी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, तो क्या बनाओगे, सी हेल्प्स, V5 हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर था सी, उसके साथ V5 लगाए, सी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। अब देखो, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई टू लव हर वेरी मच, क्या बोलेंगे, आई टू लव हर वेरी मच, बनाएंगे ना, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई टू लव हर वेरी मच, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब देखते हैं मन और शरीर में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, ये कई एग्जाम से पूछा गया है। मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, तो हम लोग बनाते हैं कि देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, क्या बोलेंगे, देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। देयर इज ए क्लोज रिलेशन, क्या होगा, देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, यानी मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज करते हैं। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, क्या बोलेंगे, ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, यानी कि साउंड बॉडी माने स्वस्थ शरीर हो गया, साउंड माइंड माने स्वस्थ मन हो गया। ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है जितना शिक्षा। हेल्थ इज एज मच necessary as education, health is as much necessary as education, स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितनी की शिक्षा, क्या बोलेंगे, हेल्थ इज एज मच नेसेसरी एज एजुकेशन। दुर्बल शरीर से हम लोग कोई कठिन कार्य नहीं कर सकते, क्या सेंटेंस है, हम लोग बनाएंगे, वी कैन नॉट एकम्प्लिश माने पूरा करना, एनी हार्ड वर्क विद ए वीक बॉडी, कमजोर शरीर, वीक बॉडी मैंने कमजोर शरीर होता है, एकम्प्लिश मैंने पूरा करना, कठिन कार्य हो गया हार्ड वर्क, कोई हो गया एनी, वी कैन नॉट एकम्प्लिश एनी हार्ड वर्क, वी कैन नॉट एकम्प्लिश एनी हार्ड वर्क विद ए वीक बॉडी, वी कैन नॉट एकम्प्लिश एनी हार्ड वर्क विद ए वीक बॉडी, माने दुर्बल शरीर से हम लोग कोई भी कठिन कार्य नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट जो है डे 2 में फिर इससे आगे का ट्रांसलेशन लाऊंगा, और निश्चित रूप से ये जो है आपको एग्जाम्स में ट्रांसलेशन इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।